5 अगस्त 2019 का जो मोदी सरकार का इक़दाम था, वो इक़दाम था जो पहले 1947 के बाद कभी किसी भारतीय हुकूमत ने कोशिश नहीं की। इन्होंने कर दिखाया। मई में पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने एक नक्शा ऑन एयर किया जिसमें पाकिस्तानी कश्मीर, आज़ाद कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखा दिया गया। वो कहते हैं ये बायलैटरल मामला है, हम कहते हैं हमने यूनाइटेड नेशन जाना है। अब वो पाकिस्तान का अटूट अंग है, इंडिया कहता है हमारा अटूट अंग है, तो अब यूएन तो बीच में से निकल गया ना इस नक्शे के बाद। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा अभी कि ये नक्शा पहला कदम है, मतलब हम मजीद पॉजिटिविटी की उम्मीद रखें। मेरा अपना जो मसला है वो ये है कि क्या दुनिया कबूल कर लेगी, क्या इंटरनेशनल एड्रेस में ये नक्शा शामिल हो जाएगा, जहां हर नक्शे पर डिस्प्यूटेड लिखा हुआ होता है। यूएन रेजोल्यूशन जो है वो भी कहते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है, तो वो भी नक्शा तस्लीम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस पर डिबेट शुरू हो सकती है। जैसे कि आपने कहा कि इस नक्शे की मंजूरी लेना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा। ये बात सिर्फ यहीं पर पाकिस्तान की कैबिनेट के लिए ही खत्म नहीं हो जाती। कामरान, डिबेटिंग कंपटीशन से ये मामला आगे बढ़ गया। 5 अगस्त 2019 का जो मोदी सरकार का इक़दाम था, वो इक़दाम था जो पहले 1947 के बाद कभी किसी भारतीय हुकूमत ने कोशिश नहीं की। इन्होंने कर दिखाया कि 5 अगस्त को जो गैर मामूली स्टेप लिया भारत ने, उसके बाद जो हमारा रद्द अमल था वो शायद उतना ज़बरदस्त नहीं था। हमारी जो रिएक्शन था वो रिएक्टिव था, ताकि जो डोमेस्टिक ऑडियंस के साथ प्रेशर है उसको किसी तरीके से टैकल किया जा सके। दूसरा, जैसे नासिर बेग चुगताई साहब ने भी कहा कि अगर हम इसको यूएन में लेकर के जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल जो बिरादरी है वो इस नक्शे को माने, तो एक डिबेट होगी दोबारा से। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? क्या इस पे हमें इत्मीनान कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि 70 साल से हम एक रिवायती अप्रोच कश्मीर के ऊपर अपनाए बैठे हैं। जो कुछ अब डायनामिक्स बदली हैं कश्मीर के अंदर, मैं दफ्तर खारजा के बहुत से हुकाम से मेरी बहुत तफसील से बात हुई इस हवाले से भी। और अगर आपने देखा हो कि आज बड़ा चर्चा था, डॉक्टर मलिया लोधी जो यूएन में हमारी सफ़ीर रही हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि कश्मीर हाईवे का नाम बदलने से या इस तरह के काम पे कोई कश्मीर आपको नहीं मिलने वाला। इसी तरह अब्दुल बासित साहब भारत में पाकिस्तान के सफ़ीर है, वो भी तनकीद कर रहे थे। लेकिन वो जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के नीचे उनसे लोग ये सवाल कर रहे थे, चलें आप तनकीद करें, आप फिर मसले का हल बताएं। अब ये वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। इशू ये है कि शायद हमारे पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं। आप जंग नहीं कर सकते, आप और क्या दूसरे ऑप्शंस माजी में आपने एक्सरसाइज किए वो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि कश्मीर के ऊपर अब हमें एक दोबारा से डिबेट करने की जरूरत है कि जो हमारी मौजूदा स्ट्रेटजी है, क्या इससे कश्मीर हम हासिल कर पाएंगे 10 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल? इसका जवाब ढूंढें। अगर नहीं कर पाएंगे तो तरीकाकार बदलें, क्योंकि कश्मीर की वजह से कश्मीरियों ने हमारे लिए कुर्बानी दी, हमने कश्मीरियों के लिए कुर्बानी दी, अपनी मैशत को पसे पुश डाला, अपनी साख को पसे पुश डाला। तो मेरे ख्याल में इस वक्त को मजीद अच्छी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा, इस पर बात करनी अच्छे तरीके से भी। और रिएक्टिव अप्रोच नहीं है कि भारत एक स्टेप लेता है फिर हम उसके बाद सोचते हैं, एक साल के बाद फिर स्टेप्स लेते हैं। आपने ये सोचना है कि कश्मीर के हल की तरफ अगर जाना है तो क्या आपकी मौजूदा हिकमत अमली क्या वो कारगर साबित होगी, इसके ऊपर सोचें। अगर नहीं है कारगर तो फिर अपना पैंतरा बदलें, तरीका बदलें, ताकि इस मसले के से निकलें। क्योंकि कश्मीर की वजह से आप मत भूलें, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में बड़ा मुल्क है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया जिसका जितना उसका खर्चा आ रहा है, पाकिस्तान नहीं वो बर्दाश्त कर पा रहा। तो उस पर मेरे ख्याल में हमें सोचने की जरूरत है कि अब हम 70 साल से जो एक ही तरीके की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, एक दिन आता है मनाते हैं, तकरीरें करते हैं, कुछ और करते हैं और उसके बाद खामोश हो जाते हैं, इसको चेंज करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। हम बात करें यहाँ पर कश्मीर के मामले पर कि जो फैसला आज सामने आया कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर लिया गया, खुशाइंद है, पाकिस्तानी से सराह भी रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम इस नतीजे पर भी पहुंचे कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, तकरीरों से आगे बढ़कर कुछ करने का प्रैक्टिकली मौका आ चुका पाकिस्तान के लिए भी। आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान पर अमलन ये जिम्मेदारी बढ़ गई है पहले की निस्बत? ठीक, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, ठीक 1 साल बाद पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बोल्ड स्टेप लिया गया है कश्मीर के मामले पर। आप किस तरह से इस पर एनालिसिस देंगे? ये जिम्मेदारी किस हद तक बड़ी है पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में? देखें, इस हुकूमत ने मई और जून में 2 बहुत बड़े ब्लंडर्स किए। मई में पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने एक नक्शा ऑन एयर किया जिसमें पाकिस्तानी कश्मीर, आज़ाद कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखा दिया गया।
और बात यहीं नहीं ख़त्म हुई। उसके बाद जून में पाकिस्तान की एक सरकारी वेबसाइट से जो कोरोना के लिए बनाई गई थी, जिसमें कोरोना के इदाद-ओ-शुमार शो किए जाते थे, उस वेबसाइट पर भी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया। तो लिहाजा ये इबहाम जिसको इंडिया में और दुनिया में बहुत, मेरा मतलब है, हमें उसकी वजह से एम्बैरसमेंट उठानी पड़ी कि हमारी ऑफिशियल टीवी और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स क्या स्टांस ले रही हैं। और 70 साल में ऐसा हुआ ही नहीं था कि हमें नक्शे की ज़रूरत पड़े। ये नई हुकूमत आई है जिनको नक्शों का पता ही नहीं था, जिनको पाकिस्तान का पता ही नहीं था, और 2 माह में इन्होंने 2 जगह ऑफिशियली पाकिस्तान का गलत नक्शा प्रेजेंट किया। उसके बाद ये अब एक कवर अप स्टोरी है कि इन्होंने इसके ऊपर फिर एक ऑफिशियल नक्शा जाहिर किया और कोशिश की है कि जो गलतियां इनसे मई और जून में ऑफिशियली हो गई हैं, जिनको इंटरनेशनली पाकिस्तान को उसकी काफ़ी एम्बैरसमेंट और कीमत उठाना पड़ी है, उसको कवर अप किया जाए। पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए और अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, खुद एहतसाबी भी कोई चीज़ है। दूसरी बात यह है कि हमने आज मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से दिखाया है। 5 अगस्त को इंडिया ने लेजिस्लेशन से किया जो किया। अगर आपने यही नक्शा करना था तो इसे कौमी असम्बली और सेनेट से अप्रूव करा लें और बाकायदा एक इसके ऊपर लेजिस्लेशन करके ले आते। ऐसे नक्शे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से तो नहीं लाए जा सकते। अगर आपने पाकिस्तान के नक्शे में कोई तब्दीली करनी है तो उसके लिए कानून साजी कर लें। मैं ये भी नहीं मानता कि 70 साल पाकिस्तान का कोई नक्शा ही नहीं था। पाकिस्तान का नक्शा ऑफिशियल मैप मौजूद था जिसमें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी हम डॉट से शो करते थे और यही यूएन में हमारा स्टांस था। अब यूएन में जब हमने मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर कर लिया है तो हमारा स्टांस अब यूएन रेजोल्यूशन पे क्या रह गया? अब वो पाकिस्तान का अटूट अंग है, इंडिया कहता है हमारा अटूट अंग है, तो अब यूएन तो बीच में से निकल गया ना इस नक्शे के बाद। मेरा नहीं ख्याल इसके बाद यूएन में हमारा क्या स्टांस रह जाएगा। तो मेरे ख्याल में सिर्फ पजीराई की बात नहीं है, इसकी बड़ी रिपरकशंस है और ये नक्शा इस तरह दुनिया कबूल कर लेगी वो एक अलग बात है। हमारा यूएन का स्टांस कहाँ पे चला गया? जो 2 नक्शे हमने गलत किए उसकी पाकिस्तान में क्या इंक्वायरी हुई, क्या सजाएं हुई? 2 जूनियर लेवल के अफसर निकाल के तो सजाएं नहीं हो सकती हैं और आप, मेरा मतलब है, उस पर कवर अप स्टोरी नहीं डाल सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं जिम्मेदारी जो कि तुम्हें जिम्मेदारी करना ही था तो कौमी असेंबली से करते। वो ये है कि हमारा ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो और नक्शा, इसमें कुछ फ़र्क है। ग्राउंड में ये है कि एक्चुअली हमारी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट मौजूद है जो कि आज़ाद गवर्नमेंट है। नक्शा ये दिखा रहा है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ पे वज़ीर आज़म है, अपनी असम्बली है उनकी और अपना एक है वो हम उसको शामिल करके इधर नहीं दिखा रहे। भारत ने उसका ज़मीन पे भी एक ग्राउंड पे स्टेटस चेंज कर दिया, उसको यूनियन टेरिटरीज बना के तो नक्शे में ये तब्दील किया है। अगर आप ये करते हैं तो उससे इस कश्मीर के इशू को सेटल्ड समझा जाएगा कि पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को हिस्सा बना लिया, उन्होंने अपने कब्जे वाले को बना लिया और दुनिया उसको सेटल्ड कहेगी। लिहाजा पाकिस्तान ने इसको यूनाइटेड नेशन का डिस्प्यूटेड दिखाने का साथ इंतजाम करके तो इसकी वजाहत की है। अब बात यह है कि फिर हमने इस नए नक्शे की फिर ज़रूरत ही क्या थी? फिर तो मेरा मतलब है कि ये तो इसमें तब्दीली क्या हुई? हम उसको पहले डॉट से शो करते थे, अब आपने उस तरह शो कर दिया है। फिर जिम्मेदारी क्या नई बढ़ गई और नई चीज़ उसमें क्या हुई? अगर आप मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाते हैं तो तब्दीली है। आप कह सकते हैं हमने नया नक्शा जारी किया है और अगर वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो हम तो 70 साल से उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कह रहे हैं। फिर मुझे समझ नहीं आई नई बात क्या है। नई बात तो ये है कि आपके सरकारी इदारे चूंकि गलत नक्शे दिखा रहे थे तो लिहाजा आपने उनके लिए एक नया नक्शा जारी कर दिया कि ये इस्तेमाल कर लें। मुजम्मिल साहब ये भी आपको समझा देते हैं। वो ये है किस्सा कि इंडिया ने नक्शा अपना इशू किया जिसमें उन्होंने अपनी टेरिटरी उसको डिक्लेयर किया और दिखा दिया, उसमें डिस्प्यूटेड नहीं लगा। उन्होंने लेजिस्लेशन से शुरू किया, एक सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं शुरू किया। नहीं उनका हमारे स्टांस में फर्क है। वो यूएन रेजोल्यूशंस को नहीं मानते, हम यूएन रेजोल्यूशंस को मानते हैं। वो यूएन रेजोल्यूशंस का जिक्र नहीं करते, वो यूनाइटेड नेशन से बाहर निकल जाते हैं। बात सुन लीजिए ना, वो कहते हैं ये बाइलैटरल मामला है, हम कहते हैं हमने यूनाइटेड नेशन जाना है। मतलब यहाँ पर हम इंडिया बात को सुनने ना सकते।